साल 2007 है। टेक वर्ल्ड में हलचल मची हुई है। दो दिग्गज मोबाइल फोन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं और ये दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे। एक तरफ है चिकना और स्टाइलिश एप्पल आईफोन और दूसरी तरफ है पहला कमर्शियली अवेलेबल एंड्रॉइड फोन HTC ड्रीम, जिसे टी मोबाइल G1 भी कहते हैं। आईफोन अपने रेवोल्यूशनरी टच स्क्रीन इंटरफेस के साथ अपनी एलिगेंस और सिंप्लिसिटी से पूरी दुनिया को मोह लिया। वहीं दूसरी तरफ HTC ड्रीम ने एक अलग ही तरीका अपनाया। इसमें स्लाइड आउट फिजिकल कीबोर्ड और एक कस्टमाइजेबल ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसे एंड्रॉइड कहा जाता है। यह तो टाइटन्स की बैटल की तैयारी थी। चलिए अब निटी-ग्रिटी पर आते हैं। स्पेक्स। आईफोन में 3.5 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले था, जिसका रेजोल्यूशन 320 बाय 480 पिक्सल्स का था। HTC ड्रीम में थोड़ा बड़ा 3.2 इंच का टच स्क्रीन था, वो भी 320 बाय 480 रेजोल्यूशन का। लेकिन उसमें स्लाइड आउट कीबोर्ड भी था उन लोगों के लिए जो टैक्टाइल एक्सपीरियंस पसंद करते थे। अंदर की बात करें तो आईफोन में 412 मेगाहर्ट्ज का RM प्रोसेसर था, जबकि HTC ड्रीम में क्वालकॉम प्रोसेसर था जो 528 मेगाहर्ट्ज पर चलता था। दोनों फोन में इंटरनल स्टोरेज कम था, आईफोन में 16 गीगाबाइट्स तक और ड्रीम में सिर्फ 192 मेगाबाइट्स, लेकिन माइक्रो SD कार्ड से बढ़ा भी सकते थे। बैटरी लाइफ दोनों ही डिवाइसेस के लिए एक चिंता का विषय था। दोनों ही लगभग 5 to 6 आवर्स का टॉक टाइम देते थे। हालांकि HTC ड्रीम की रिमूवेबल बैटरी इसे कन्वीनियंस के मामले में बढ़त देती थी। आईफोन एप्पल के क्लोज्ड और टाइटली कंट्रोल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम iOS पर चलता था। इसे इसके इंट्यूटिवनेस और यूज में आसानी के लिए सराहा जाता था, लेकिन इसमें कस्टमाइजेशन के ऑप्शन सीमित थे। दूसरी तरफ एंड्रॉइड ओपन सोर्स था, यानी डेवलपर्स इसे मॉडिफाई कर सकते थे और इस पर फ्रीली बिल्ड कर सकते थे। इस ओपन नेचर ने एंड्रॉइड को बहुत ही वर्सेटाइल बना दिया, लेकिन इससे फ्रैगमेंटेशन भी हुआ। अलग-अलग वर्जन्स के एंड्रॉइड अलग-अलग डिवाइसेस पर चलते थे, जिससे यूजर एक्सपीरियंस में इनकंसिस्टेंसीज आती थी। iOS अपने यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के साथ ज्यादा कंसिस्टेंट और पॉलिश्ड एक्सपीरियंस देता था। सेक्शन 4 पॉइंट, शूट, कंपेयर द कैमरास। 2007 में स्मार्टफोन फोटोग्राफी अपने शुरुआती दौर में थी। आईफोन में 2 मेगापिक्सल का कैमरा था, जो उस समय बहुत अच्छा माना जाता था। HTC ड्रीम में 3.15 मेगापिक्सल का कैमरा था, जिसमें ऑटो फोकस भी था। यह फीचर ओरिजिनल आईफोन में नहीं था। आज के हिसाब से देखें तो दोनों ही फोन की इमेज क्वालिटी कोई खास नहीं थी। आईफोन के कैमरा सॉफ्टवेयर को उसकी सिंप्लिसिटी के लिए सराहा गया, जबकि HTC ड्रीम का ऑटो फोकस ज्यादा शार्प इमेजेस देता था। हालांकि इमेज क्वालिटी और फीचर्स के मामले में दोनों ही डिवाइसेस डेडिकेटेड पॉइंट एंड शूट कैमरों से पीछे थे। सेक्शन 5 लेगेसी एंड इंपैक्ट शेपिंग द फ्यूचर। आईफोन और HTC ड्रीम स्मार्टफोन के लिए दो अलग-अलग अप्रोचेस को दर्शाते थे। आईफोन अपने स्लीक डिजाइन और इंट्यूटिव सॉफ्टवेयर के साथ लोगों को अपनी ओर खींचता था। HTC ड्रीम भले ही कम पॉलिश्ड था, लेकिन ये एंड्रॉइड की फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन की सुविधा देता था। दोनों ही फोन ने स्मार्टफोन रेवोल्यूशन की शुरुआत की और आज हम जिन फीचर पैक्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए रास्ता बनाया। आईफोन ने टच स्क्रीन स्मार्टफोन को पॉपुलर किया, जबकि एंड्रॉइड के ओपन सोर्स नेचर ने इनोवेशन और कंपटीशन को बढ़ावा दिया। भले ही दोनों का अप्रोच अलग था, लेकिन दोनों ने ही टेक लैंडस्केप पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी और मोबाइल टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार दिया।